आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ क्रिएटिव राइटिंग क्विज 2 के आंसर्स। क्विज के आंसर्स बताने से पहले आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे क्विज के जो भी आंसर्स परफॉर्म आउट कर रही हूँ ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आप मेरी चॉइस से इत्तेफाक नहीं करते तो आप गिवन ऑप्शन सबमिट का कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं एंड अपने क्विज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए अपने क्विज को शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं यहाँ पे 29 अप्रैल के दिन इस क्विज को मैं परफॉर्म आउट करी। तो आप जब भी किसी क्विज की वीडियो देखें आपने मेक श्योर करना है कि वो आपके अपने बैच की वीडियो होनी चाहिए। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक फॉर अ क्रिटिकल थिंकर। एनालिसिस ऑफ अ सिचुएशन और इंफॉर्मेशन, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, फाइंडिंग वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, एवल्यूएट एंड सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट ओपिनियन। आपने बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक नहीं है क्रिटिकल थिंकर के लिए। तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फर्दर क्वेश्चन है द फिगर ऑफ अ स्पीच इन विच वर्ड्स evoke the action sound of the things they refer to or describe is known as मैथोपीडिया, ऑम्टोपीडिया, ऑर्थोपीडिया या फिर ओडी। आपने बताना है स्पीच ऑफ वर्ड्स जो होती है जिसमें एक्चुअल साउंड रेफर करता है किसी भी स्पीच से रिलेटेड, वो क्या कहलाती है। ओनोमैथोपिया इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम यहाँ पर जो कि है ग्रामर चेक इन द एंडिंग फेज मस्ट लीड टू चेक ओनली ग्रामेटिकल मिस्टेक, यूज ऑफ कंसाइज एंड एक्यूरेट ग्रामर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, स्पेल चेक या फिर फाउंड द स्टाइल। पूछा ग्रामर चेक जो है एडिटिंग फेज में होती है वो किस चीज को लीड आउट करती है। बेसिकली मुझे यहाँ पे लगता है कि यूज ऑफ कंसाइज एंड एक्यूरेट ग्रामर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ये पूछ रहा है कि ग्रामर चेक जो होता है एडिटिंग फेज में वो हमें कहाँ पे लीड आउट करता है, मस्ट लीड टू। एडिटिंग फेज की बात करें तो उसमें एक्यूरेट ग्रामर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि अगर हम फाइनल में जाएं तो सिर्फ ग्रामर मिस्टेक देखते हैं, स्पेल चेक देखते हैं और फाउंड साइज तो नहीं होता। तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे ये आंसर करेक्ट लगता है। व्हाट इज अ गुड टूल फॉर दोज हु अंडरस्टैंड बेटर थ्रू विजुअल्स, माइंड मैपिंग, क्रिएटिविटी, इमेजेस या फिर रिसर्च। इनमें से कौन सा टूल जो है बेटर है जो कि अपनी चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं विजुअल्स के थ्रू। तो जो है यहाँ पे इमेज इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है हमारे पास यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन द ऑब्जेक्ट एनालिसिस एंड एवोल्यूशन ऑफ एन इशू इज नोन एज ब्रेनस्टॉर्मिंग, कॉमन सेंस, इंटेलिजेंट पॉइंट या फिर जिसको हम आईक्यू भी कहते हैं, या फिर क्रिटिकल थिंकिंग। आपने बताना है ऑब्जेक्ट एनालिसिस और एवोल्यूशन किसी भी इशू का क्या कहलाता है। क्रिटिकल थिंकिंग इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ द राइट अप विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन शुड नॉट बी कंसीडर, क्लिपिंग वर्ड दैट क्रिएट बल्क, टेकिंग अ break and rewrite for review, adding personal expressions, adding power and prescribed word to the impact। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप हमें बताएं इक्वालिटी इनहेंस करने के लिए राइटअप के इसमें से कौन सा ऑप्शन कंसीडर नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक क्लिपिंग वर्ड दैट क्रिएट बल्क यहाँ पर जो है वो क्रिएट आउट नहीं करना चाहिए, यानी कि आप एक ही अल्फाज को क्वालिटी को इनहेंस करने के लिए बार बार ऐड करें। तो आई थिंक ये इसका करेक्ट आंसर रहना चाहिए। Character evolving and showing different qualities as the story move forward is known as climax, कैरेक्टर सिलेक्शन, प्लॉट या कैरेक्टर ARC। आपने बताना है कैरेक्टर जो इवॉल्विंग करते हैं डिफरेंट क्वालिटीज को मूवीज के अंदर, जैसे जैसे मूवी फॉरवर्ड होती जाती है तो वो क्या कहलाती है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा कैरेक्टर ARC। अगला क्वेश्चन है द लैंग्वेज spatially the vocabulary specified to a particular trade, professions or group is known as friction, Jordan, legal language या फिर indicated। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि आपने हमें बताना है वोकैबुलरी जो कि स्पेसिफाई कर रहे पर्टिकुलर ट्रेड को, प्रोफेशन को और ग्रुप को, वो क्या कहलाती है, फ्रिक्शन, जार्गन, लीगल लैंग्वेज या फिर इंडिकेटेड। जार्गन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फर्दर क्वेश्चन है द टेक्निक ऑफ यूजिंग योर इमेजिनेशन टू क्रिएट एंड विजुअलाइज सिनेरियोज इन द माइंड आई इज नोन एज क्रिएटिव राइटिंग टेक्निक, नॉन फिक्शन टेक्निक, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक या फिर क्रिएटिव इमेजिनेशन। ऐसी टेक्निक जिसके थ्रू आप क्रिएट करें सिनेरियोज को अपने माइंड आई में, वो क्या कहलाती है।
करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्रिएटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक। क्रिएटिव इमेजिनेशन भी हो सकता है इसका करेक्ट आंसर, लेकिन ये नॉर्मली विजुअलाइजेशन होती है, तो क्वेश्चन गलत होगा तो क्वेश्चन नंबर 9 होगा। आखिरी क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा इसको इससे रिलेटेड, इसको भी चेकआउट कर लेते हैं। ये सेविंग कर रहे हैं यहाँ पे मेरे पास। समटाइम जो है वो डिजिटल की वेबसाइट इस तरीके से रुक भी जाती है, तो लेट्स सी कि हमारे पास क्या कंसिडरेशन लेकर आता है। या तो मेरा आखिरी क्वेश्चन आएगा या तो फिर जो है वो स्किप हो जाएगा, दोनों में से कोई एक चीज यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास। आई थिंक ये हैंग आउट हो गया, तो मैं इसे क्लोज करके ओपन करती हूँ, फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। डिजिस्किल की वेबसाइट यहाँ पे क्रैश आउट हो गई, तो मेरे पास टेक क्वेस्ट का ऑप्शन दे रहा है। सो लेट्स सी कि क्या होता है। ओके, दोस्तों इनवैलिड रिक्वेस्ट जो है वो प्रोवाइड आउट कर दिया, वेबसाइट हमारी क्रैश हो गई है। एक बार ट्राई करके देखती हूँ ओपन अप होने के बाद स्टार्ट प्रेस करके। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन आ गया। क्राइटेरिया फॉर एडिटिंग इंक्लूड करेक्ट ग्रामर, डैश एंड टोन चेक, वर्ड चॉइस, फॉन्ट साइज, राइटिंग या फिर फाउंड स्टाइल। आपने बताना है कि क्राइटेरिया ऑफ एडिटिंग में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। तो अगर हम कॉमन सेंस से ही देखें तो यहाँ पे करेक्ट ग्रामर, वर्ड चॉइस एंड टोन चेक जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल कोई मैटर नहीं करता, और राइटिंग तो ऑब्वियसली हमने की हुई है। तो ये था हमारा क्रिएटिव राइटिंग का काफी अच्छा सा क्विज नंबर 2। उम्मीद करती हूँ क्विज आपको पसंद आया होगा। वेबसाइट वापस से क्रैश आउट हो गई है डिजिस्किल की। सो अप्रोक्सीमेटली मैंने कितने मार्क्स लिए हैं वो हमें पता नहीं चला, बाद में चेकआउट करेंगे। अगले क्विज में आपको बता दूंगी कि सेकंड क्विज के अंदर कितने मार्क्स आए थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। क्रिएटिव राइटिंग के अलावा जो भी कोई आपका कोर्स है उससे रिलेटेड क्विज के सॉल्यूशन मौजूद है, तो मेक श्योर कीजिए कि उसे लाजमी चेकआउट कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।